T20 वर्ल्ड कप का दिलचस्प और सनसनीखेज मैच। मुकाबला टाई होने के बाद इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में दूसरी मर्तबा 2 सुपर ओवर। जनूबी अफ्रीका ने दूसरे सुपर ओवर में अफगानिस्तान को शिकस्त दी। अफगानिस्तान ने प्रोटीज का 187 रन का स्कोर बराबर कर दिया। मैच सुपर ओवर में गया तो अफगानिस्तान ने बगैर किसी नुकसान के 17 रन बना लिए। जनूबी अफ्रीका ने एक विकेट पर 17 रन बनाकर मुकाबला बराबर किया। अफगानिस्तान की टीम दूसरे सुपर ओवर में 24 रन बनाने में नाकाम रही। भारत और अफगानिस्तान के दरमियान जनवरी 2024 में भी T20 मैच 2 सुपर ओवर्स तक गया था। पहला सुपर ओवर टाई हुआ था, लेकिन भारत ने दूसरे सुपर ओवर में कामयाबी हासिल की थी। पाकिस्तानी ऑफ स्पिनर उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट हो गया। गुज़िश्ता शब अमेरिका के खिलाफ मैच के दौरान मैच रेफरी ने उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन को मशकूक करार दिया। उस्मान तारिक को 12 फरवरी को आईसीसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दुबई में टेस्टिंग के लिए तलब कर लिया गया, जहां उनके बॉलिंग एक्शन का मुख्तलिफ तकनीकी पैमानों पर जायजा लिया जाएगा। जांच मुकम्मल होने के बाद क्लियर होने की सूरत में उस्मान तारिक भारत के खिलाफ आइंदा मैच में बॉलिंग करने के अहल होंगे। पाकिस्तानी ऑफ स्पिनर उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट हो गया। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी। 8 टीमें अपना 16 से 20 रुकनी स्क्वाड तश्कील देंगी। प्लेयर ऑक्शन में 800 से जायद मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ी रजिस्टर्ड हैं। फास्ट बॉलर नशीम साद सबसे महंगे खिलाड़ी साबित हुए। 8 करोड़ 65 लाख रुपए में रावलपिंडी ने खरीद लिया। फ़हीम अशरफ 8.5 करोड़ रुपए में इस्लामाबाद यूनाइटेड में वापस आ गए। फ़खर जमान को 7 करोड़ 95 लाख रुपए में लाहौर कलंदर्स और डेविड वार्नर को 7 करोड़ 90 लाख रुपए में दोबारा कराची किंग्स ने हासिल कर लिया। पाकिस्तान T20 कप्तान सलमान अली आगा को 5 करोड़ 85 लाख रुपए में कराची किंग्स ने खरीद लिया। पिछले 5 साल के अंदर जनाबे स्पीकर 3141 शहादतें हुई हैं। कहना कि 4 जिलों की फौज है, ये सारे पाकिस्तान की फौज है। वतन अजीज की हिफाजत के लिए बलोची, सिंधी, पंजाबी, पख्तून, गिलगिती, आजाद कश्मीर के, बल्तिस्तान के सब खून के नजराने पेश कर रहे हैं सब मुल्क की हिफाजत के लिए। हम अपने अव्वल और आखिर अपने सियासी मफादात की जंग लड़ रहे हैं। हम इस वक्त हालते जंग में हैं। हम अपने सियासी मुफादात और इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। पाक फौज का तशख़्ख़ुस कौमी है। पाक फौज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जानों के नजराने पेश कर रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, पाक फौज से मुतालिक अपोजिशन लीडर का बयान गैर जिम्मेदाराना है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के बयान से तकलीफ हुई। गुज़िश्ता 5 साल में पाक अफवाज की 3141 शहादतें हुई। ये मुल्क की फौज है, किसी सूबे की नहीं। फौज में हर सूबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शामिल हैं। और उनकी क़यादत में तमाम फोर्सेस ने जिस तरह वाकई बयानुल मरसूस बन के, जिस तरह उन्होंने सीसा पिलाई हुई दीवार बन के, मोल्टन लेड की जो वॉल बनकर जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान की हिफाजत की, दुश्मन को धूल चटाई। 18th अमेंडमेंट में हमें एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रीडम मिला है। हमें ये नहीं कहा गया कि हम ग्रोहों में, सूबों में हम बट जाएं। जब ये कहा जाएगा कि दहशतगर्द हमारे भाई हैं, उनके लिए ना सिर्फ दरवाजे खोलें बल्कि उनके दफ्तर खोलें यहाँ पर। अब हमें कोई सख्त फैसला बतौर कौम करना पड़ेगा, और वो ये है कि ब्लैक को ब्लैक कहना पड़ेगा, वाइट को वाइट कहना पड़ेगा। पूरी दुनिया को मार्का हक का सबक याद हो गया है। फील्ड मार्शल और उनकी क़यादत ने सीसा पिलाई दीवार बनकर मुल्क की हिफाजत की। पाकिस्तान ने अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल किया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का IFC हेडक्वार्टर्स बलूचिस्तान का दौरा। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हमें जालिम और ख़तरनाक दुश्मन का सामना है। 18वीं तरमीम का मतलब ये नहीं कि हम ग्रोहों में बढ़ जाएं। ये खुद मुख्तारी इंतज़ामी मामला बेहतर बनाने के लिए है। माजी में दहशतगर्दों को भाई कहा गया, उनके दफातर खुलवाए गए। वक्त आ गया है कि हम सफ़ेद को सफ़ेद और स्याह को स्याह कहें। आगे बढ़ना है तो सच बोलना होगा। अपने शोहदा की यादगारों को जलाना, अपने सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले करना अफसोसनाक अमल है। मरियम नवाज ने IFC के लिए 10 अरब रुपए देने का ऐलान भी कर दिया।
ईरान से किसी मुआहदे पर ना पहुंचे तो सख्त कार्रवाई करना पड़ेगी। अमरीकी सदर ने मुज़ाकरात नाकामी की सूरत में ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के लिए खित्ते में एक और बहरी बेड़ा तैनात करने से खबरदार कर दिया। अमरीकी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा, अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आइंदा हफ्ते मुतवक्के है। ईरान इस बार संजीदगी से बातचीत कर रहा है क्योंकि उसे अमरीकी फौजी ताकत का अंदाजा हो चुका। अमरीकी सदर ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र किया। गिराए गए तैयारों की तादाद 10 बताई, जबकि कहा कि पाकिस्तान और भारत एटमी जंग की तरफ बढ़ रहे थे। टैरिफ से जंग रोकी। वजीर आजम पाकिस्तान ने कहा कि सदर ट्रंप ने 1 करोड़ जानें बचाईं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गजा पीस बोर्ड इजलास में शिरकत की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शिरकत के लिए 18 फरवरी को वाशिंगटन रवाना होंगे। वज़ीर आज़म 19 फरवरी को पीस बोर्ड इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का भी इम्कान। इजलास की साइड लाइन पर वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। अख्तर मेंगल का कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफा 17 माह बाद मंजूर कर लिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने सरबराह BNP अख्तर मेंगल का इस्तीफा मंजूर किया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने मंजूर शुदा इस्तीफे की कॉपी इलेक्शन कमीशन को इरसाल कर दी, जिसके बाद NA 256 खुस्तार में ज़िमनी इंतखाब की राह हमवार हो गई। स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास के दौरान कोरम की निशानदही को नज़रअंदाज कर दिया। इजलास के दौरान ऐवान ने कई बिल मंजूर किए। पाकिस्तानी शहरियत तरमीमी बिल 2025 को कसरत राय से मंजूर किया गया। रेगुलेटरी अथॉरिटी तरमीमी बिल 2026 भी कसरत राय से मंजूर। पाकिस्तान के नाम और निशानात के गलत इस्तेमाल की रोकथाम का तरमीमी बिल 2026 भी कसरत राय से मंजूर हुआ। नेशनल आर्काइव्स, नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी और इस्लामाबाद के बुजुर्ग शहरी तरमीमी बिल 2025 के कसरत राय से मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेपरा की जानिब से सोलर से मुतालिक नए रेगुलेशंस के इजरा का नोटिस ले लिया। कहा, पावर डिवीजन नेपरा को सोलर के मौजूदा सार्फिन के कॉन्ट्रैक्ट के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक फ़ौरन नज़रसानी की अपील करे। मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स का हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा, सोलर से मुस्तफ़ीद होने वाले 4,66,000 सार्फिन का बोझ 3 करोड़ 76 लाख से ज़ायद सिर्फ नेशनल ग्रिड से बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर ना पड़े। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के विजन के तहत वज़ीर तवानाई अवैज़ लगारी की काविशें रंग ले आईं। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के क़याम के लिए बिजली की कीमतों में तारीखी कमी कर दी गई। गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड समेत मुल्क भर की तकसीम कार कंपनीज रियायती नर्ख पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगी। माली साल 2024-25 में बिजली की कीमत 45 रुपये 55 पैसे फ़ी यूनिट थी, जो 2025-26 में कम होकर 23 रुपये 57 पैसे फ़ी यूनिट हो गई। हुकूमती इक़दाम से फ़ी यूनिट 21 रुपये 98 पैसे की बड़ी बचत हो सकेगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने स्कॉलरशिप, सुई में गैस की अदम फराहमी और मुलाजमतों में सुस्त रवि पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा, अवाम का मुफाद सबसे मुकद्दम है। वसाइल पर पहला हक मकामी आबादी का है। सुई से निकलने वाली गैस से सुई टाउन के बासी महरूम होना अफसोसनाक है। आज भी सुई की खवातीन लकड़ियों पर रोटी पकाने पर मजबूर हैं। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत PPL इंतज़ामिया और सूबाई हुकूमती हुकाम का इजलास। सूबाई हुकूमत और PPL के माबैन तय मुआहिदे पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सरफराज बुगटी ने कहा, स्कॉलरशिप्स, सन कोटा और मकामी भर्तियों में ताख़ीर नाकाबिल कबूल है। जब तक मुआहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं होगा, नए मुआहिदे नहीं होंगे। मोहसिन नकवी का फेडरल कॉन्स्टेबलरी हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा। ज़ेर इलाज ज़ख्मी सिपाही अदनान और इम्तियाज़ की क़यादत की दोनों फितना और ख़वारिज के हमले नाकाम बनाने के दौरान ज़ख्मी हुए थे। वज़ीर दाखिला ने सिपाहियों को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी भी करवाई। वज़ीर दाखिला ने ज़ख्मी सिपाहियों अदनान और इम्तियाज़ के बुलंद अज़्म और जज्बे को भी सराहा।
ख़वातीन साइंस और टेक्नोलॉजी के जरिए मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का साइंस में ख़वातीन और लड़कियों के आलमी दिन के मौके पर पैगाम। पाकिस्तानी ख़वातीन की सलाहियत, अज़्म और हौसले को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, मुल्क के जामियात में ख़वातीन तलबा का तनासुब 50% से तजावुज़ कर जाना एक खुशाइंद अमर है। ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी ख़वातीन तालीम और तहकीक के मैदान में आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पाकिस्तानी ख़वातीन इंजीनियरिंग, मेडिकल, कंप्यूटिंग और बायोटेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में तहकीक की क़यादत कर रही हैं। मुल्क में सेहत का निज़ाम मफलूज हो चुका है। पाकिस्तान में 1 करोड़ 30 लाख लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं। ये तमाम लोग बीमारियों की वजह से गुर्बत का शिकार हुए। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि महज अस्पताल बनाना हेल्थ केयर नहीं, लोगों को बीमारियों से बचाना है। इस्लामाबाद में कौमी हिफाजती टीका प्रोग्राम में सोलर सिस्टम की तनसीब की तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि अगर हमने सेहत से मुतालिक बर वक्त इक़दाम ना किए तो मुस्तक़बिल में कौमी सानहात जन्म ले सकते हैं। डिजिटल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए एक इनकलाबी और तारीखी फैसला है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी सिफारत खानों में ऑनलाइन सेल डेट की तकमील मुमकिन होगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि ई स्टैंपिंग को सिंध इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी की सपोर्ट करना सूबे की डिजिटल खुदमुख्तारी की जानिब अहम पेशरफ्त है। कंज्यूमर कोर्ट्स को ट्रैफिक कोर्ट्स में तब्दील करने का फैसला शहरियों को फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए किया गया। रमज़ानुल मुबारक के चांद की पैदाइश 17 फरवरी को शाम 5:01 पर होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 18 फरवरी को कहीं भी नजर न आने का इम्कान है। सोने और चांदी की कीमत में आज भी इजाफा रिकॉर्ड। मकामी मार्केट में फी तोला सोना 2300 रुपये महंगा होकर 5,28,562 रुपये का हो गया। चांदी की फी तोला कीमत 120 रुपये बढ़कर 8,735 रुपये हो गई। इक्कीसवीं इंटरनेशनल चोलिस्तान जीप रैली का मैदान सजने को तैयार। चोलिस्तान जीप रैली इंटरनेशनल मेगा इवेंट 11 से 15 फरवरी तक जारी रहेगा। आज रेसर्स गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और टेक्निकल मैकेनिकल इंस्पेक्शन होगी। गाड़ियों पर टैगिंग और ड्राइवर्स कॉन्फ्रेंस मेडिकल चेकअप जारी। 12 फरवरी को क्वालिफाई राउंड होगा। और नामवर अदाकार काजी वाजिद को बिछड़े 8 बरस बीत गए। 10 साल की उम्र में फ़नी करियर का आगाज़ किया। पहली मर्तबा बच्चों के प्रोग्राम नौनिहाल में सदाकारी के जौहर दिखाए। पाकिस्तान टेलीविजन के लिए 1967 में पहला ड्रामा एक ही रास्ता किया। ड्रामा खुदा की बस्ती से मुल्क की शोहरत पाई। धूप किनारे, अनकही, तन्हाइयाँ, हवा की बेटी, चांद ग्रहण, पल दो पल और अनारकली में लाजवाल किरदार निभाए। बेमिसाल फनी खिदमात पर सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।